सुमन जी मोदी, श्री महेश जी, श्रीमती राखी जी मोदी, श्री किशन जी, श्रीमती पायल जी मोदी, मोदी परिवार मुरैना, वर्तमान निवास भोपाल द्वारा ये बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन आनंदमय शिव महापुराण की कथा मंत्रमाला शिव पुराण अपन सब बाबा देवाधिदेव की कृपा से श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। जब तक बाबा की कृपा नहीं होती तब तक जीव कितना भी प्रयास कर ले भगवान की अविरल भक्ति की ओर जा ही नहीं पाता। यदि कहीं मेरा देव अधिदेव महादेव आपको ले जाकर कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में बिठा रहा है तो ये भगवान शिव की ही कृपा है। भगवान शंकर की करुणा है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मशीन बंद करवाओ, ऊपर की मशीन बंद करवाओ। यदि आपको सत्संग में ले जाकर बिठा रहा है, कहीं यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में जुड़े हुए तो शंकर भगवान ने आपको छाटा है। जैसे बगीचे में ढेर सारे गुलाब के फूल होते हैं, बगीचे में ढेर सारे पुष्प लगे होते हैं और फूल वही चुना जाता है, फूल वही निकाला जाता है जो सुंदर होता है। आप लोगों के घर में भी बगीचा होगा या बगीचा नहीं भी होगा तो आप कहीं ना कहीं जाते होगे और कहीं ना कहीं आप उस बगीचे का स्मरण करते होगे। तो बगीचे में बहुत सारे फूल लगे, पर उन फूल में से कोई अच्छा फूल हम छाट लेते। सारे फूल तो हम तोड़ते नहीं है, तोड़ेंगे तो उस डाली में से कभी इस पौधे से ले लिया, कभी उस पौधे से ले लिया, कभी उस पौधे से ले लिया। तो डालियों में से हमने फूल तो निकाला, पर जो पुष्प ठीक है, अच्छा है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। अब जब हम अपने मन से, अपने विचार से, अपने भाव से अच्छे पुष्प को चुनते हैं, उसी तरह परमात्मा भी आपके घर में 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जितने भी घर में रह रहे हैं, पूरा परिवार घर में रह रहा है, पर पूरे परिवार के लोगों को ही क्या भगवान सत्संग में डुबो के रखता है? क्या पूरे परिवार वालों को भगवान भजन में लगा के रखेगा? क्या पूरे परिवार वालों को भगवान सत्संग में डुबा के रखेगा? नहीं। उस पौधे में से कुछ पुष्प भगवान चुन लेता है कि मुझे इसी से भजन करना। हिरण्यकशिपु के घर में अगर झांक कर देखा जाए थोड़ा सा, श्रीमद् भागवत का या शिव महापुराण का या विष्णु पुराण का अपन स्मरण करें तो उसमें अपन दर्शन करेंगे भगवान की लीलाओं के, तो उसमें अपन ज्ञात करेंगे कि हिरण्यकशिपु भी राक्षस है, उसके जितने बच्चे हुए वो भी असुर प्रवृत्ति के हुए, पर सारे बच्चों में एक बच्चा प्रहलाद, जिसको भगवान ने चुन लिया था पूरे डाली के पुष्पों को अच्छा करने के लिए। सबको श्रेष्ठ कर लिया।
परिवार में, कुल में कोई एक ऐसा जन्म ले लेता है जो सारे कुल को, परिवार को भव से पार उतार देता है। भव से पार उतारने के लिए कोई एक जन्म ले। और वो शिव की कृपा से ही कहीं कहा गया, राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से कोई आ गया तो समझ लो जीवन सार्थक हो गया। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। कहीं भगवान की कृपा से कोई आ जाए ऐसा जो सत्संग में डूबा हुआ। भगवान के पास में दो चीजें रखी रहती हैं, एक माया, एक भक्ति। माया और भक्ति दोनों चीज भगवान के पास है। भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए बोलो वो दे देता हूं। तो भक्त ने पूछा इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर ने कहा एक अंतर, माया मांगोगे तो तुम नाचोगे और भक्ति मांगोगे तो मैं नाचूंगा। दोनों में अंतर केवल इतना है कि अगर तुमने माया मांग ली तो कमाने में इतने दौड़ते रहोगे, इतने नाचते रहोगे, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये कार्य करो, वो कार्य करो। तो माया तुम्हें नचाए और भक्ति भगवान को नचाए। आपने जैसे ही भजन करना प्रारंभ करा और भगवान से कुछ मांगा तो भगवान को देना पड़ेगा। नरसिंह मेहता ने जो मांगा, मेरी बेटी का मायरा भरना है, भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भर दिया। द्रौपदी ने भक्ति के बल पर मांगा कि बहुत सारे ब्राह्मण भोजन करने आने वाले हैं, 10,000 ब्राह्मण ऋषिवर भोजन करने आएंगे, घर में भोजन नहीं है, आधा चावल का दाना झूठा खाना पड़ा भक्ति के बल पर। विद्रानी के घर पर जाकर केले के छिलके खाना पड़ा। अगर माया मंगी है तो आपको नाचना, और अगर भक्ति मंगी है तो परमात्मा को नाचना। इसलिए आपको बार बार कथा में कहते हैं, भगवान से जब भी कथा समापन होती है, विराम होती है, प्रत्येक कथा में आखिरी दिन कहते हैं कि भगवान से कहना, भगवान ऐसा धन हमको देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसी संपदा दे। संपदा दो मना नहीं है, पर संपदा ऐसी देना कि जो गलत जगह पर ना। एक रुपया भी अगर आपका गलत जगह जा रहा है ना, हर 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ता रह रहा है। अभी ये बीमार थे, मालूम पड़े वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए। कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, घर को घेरी हुई है, और घर में लग रहा है कि ये बीमारी तो घर ही नहीं छोड़ रही है। बताओ, जब से कोरोना आया घर में पड़े पड़े सबने खूब खाया और सब अच्छे भी रहे, पर ये बीमारी तो पीछे ही नहीं छोड़ रही कि कहीं किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगे कि घर में बार बार बीमारी आ रही है और पूरा पैसा इधर उधर जा रहा है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं जुड़ रहा, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे कमाने में या हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। या तो कमाने में गड़बड़ी हो रही है, या हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डोल गया। अगर भक्ति प्रबल है तो क्यों नहीं भगवान मिलेगा। एक माता ने लिखा है, देखो, ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं है, बहुत सारे रखे हुए।
माया और भक्ति में क्या अंतर है? लोग कहते हैं गुरुजी अगर भगवान शिव की आराधना करो, भजन करो, कीर्तन करो तो भगवान सुनता। ये भक्ति है आपकी, ये आपकी भक्ति है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, ये भक्ति है। आप शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा, आपकी भक्ति है। आप शिव को एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ये आपकी भक्ति है। अब अगर आप भक्ति में लग गए तो नाचना किसको पड़ रहा है? जम के बोलो जरा, भगवान को। क्या नाचना पड़ रहा है? जो तुम मांग रहे हो वो उसको देना पड़ेगा। पिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे बोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितनी कृपा करी उसने, जरा विचार करिए। सारे बगीचे के फूल लगे हैं, उसमें से एक फूल आपने चुना है। दुनिया के लोग कहते हैं कथा में जाने वाले पगले होते हैं, जिनमें अक्ल नहीं होती वही सत्संग में जाके बैठते हैं। लोग कहते हैं, आप रोज मंदिर जाओगे ना तो लोग ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे, जल्दी सती साबित करिए। आप रोज भगवान की भक्ति में डूबोगे ना, रोज रोज अगर वर्णन किया जाए, रोज रोज अगर कोई उपाय बताया, देखो फिर आ गया पत्र। राम जी पत्र भी ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भेजते हो ना, तो लगता है। चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा के इस हॉल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपसे निवेदन है, दुनिया चाहे कितना भी आपका आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास कर ले, पर हमारा विश्वास, हमारा शंभु, हमारा शंकर होना चाहिए। टूटेगा नहीं तो वो भी ना। अगर विश्वास नहीं टूटा ना तो परमात्मा को नाचना पड़ेगा। भगवान भी नाचे। तुम कब नाचते हो? जब तुम्हारा विश्वास टूट जाता है। माया को पकड़ने के चक्कर में तुम अपने विश्वास को तोड़ देती हो, तब तुम्हें नाचना पड़ता। थोड़े समय का सुख मिल जाता है और सुख मिलने के बाद फिर तुम्हें नाचना पड़ेगा। पर
अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने भगवान की भक्ति और अविरल भक्ति को धारण कर लिया, ये मत सोचना कि हमने एक बार पशुपति व्रत करा या हमने एक बार उपाय करा और हमारा काम नहीं हुआ तो हम दूसरी बार नहीं करेंगे, फिर दूसरी जगह चले गए, मार्ग भटक लिया तुमने, कहीं इधर उधर ना जाने कहां 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 दूसरे धर्म की ओर तुम चले गए। तो ये भटकना छोड़ दो, एक जगह खड्डा जम के खोदो, एक जम के लगवा लो। अगर 100 फीट पे नहीं निकलेगा तो 200 पे निकलेगा, 200 पे नहीं निकलेगा 300 पे निकलेगा, 300 पे नहीं निकलेगा 400 पे निकलेगा, 400 पे नहीं निकलेगा 500 पे निकलेगा। और यही 500 फीट तुमने 100 यहाँ खोदा, 100 वहां खोदा, 100 वहां खोदा, पानी कहीं पे नहीं निकला, तो एक जगह दम से तो खुदाई करो। एक विश्वास के साथ जब हम परमात्मा की भक्ति को धारण करते हैं, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान की भक्ति को धारण करते हैं, तो परमात्मा क्यों ना सुख देगा। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। माना कि मैं पापी हूं, माना कि हम पतित हैं, माना हम पतित हैं, पर पतित पावन तेरो नाम ओ शंभु त्रिपुरा। माना हम पतित हैं। अरे भैया, संसार में जितने जन्म लिए हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो चाहे तुम हो, कोई ऐसा नहीं है संसार में कोई जिसने जन्म लिया है कोयले की कोट, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं मोह, व्यक्ति के जीवन में थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाता है। अब कितना बचने का प्रयास करोगे साहब। वो गान एक गीत में लोगों ने गाया ना, कोई कितना भी जतन करे, कितना भी जतन करे, पर काजल को दाग लागे ही। अब कितना ही प्रयास करो, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, कहीं मोह, कहीं माया, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं खींचने का प्रयास करती है। पर शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर कहती है, अगर कोयले की कोठरी में कोयले का दाग लगता है तो उसके लिए भी आज के समय में एक सुंदर पूरा कपड़ा बना दिया गया। जैसे वो कोरोना बीमारी में देखा था तुम लोगों ने, जिसको कोरोना हो जाए तो उसको उठाने वाला जो व्यक्ति होता था वो क्या करता था, पूरी जैकेट पहनता था, पूरे कपड़े पहनता था, हाथ में ग्लव्स, पाँव में मोजा, ये वो, और पूरा ढका हुआ नहीं, इधर मुंडा में कांच दिखे, बाकी का सब ढका ढुकाया और कहीं नहीं दिखे, और पसीने में भले नहा रिया हो, और जब गया और उसने फिर उठाया तो उसको कोरोना लगा। अरे जम के तो बोलो, नहीं लगा। ऐसे ना जाने कितना ले जा के उन्होंने बेचारों ने वो शमशान में जला दिया, सेवादारों ने सेवा करी, पर उन्होंने उठाया, कपड़ा पहन लिया और फिर वो कहीं पे भी जा। इसी तरह कोयले की कोठरी में जाने के लिए भी एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को धारण कर कर अगर चले गए तो दाग कपड़े पे लग जाएगा पर तुम्हारे तन पर नहीं लग पाएगा। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि संसार में रहने का भी एक कपड़ा है, शिव महापुराण की कथा जिसने पहन ली वो फिर दाग लग ही नहीं सकता। कपड़े तो पहनो अच्छे जोरदार के, ये कितना चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा जैकेट पहनो, जैकेट पहनो, जैकेट पहनो है? अरे वो फ्लाइट में भी रखते हैं एक जैकेट कि मान लो ऊंचा नीचा हो जाए
तो बेचारी वो फ्लाइट में भी भाई पूरा इशारा कर करके बताती है। वो फ्लाइट में भी बेचारी भाई बहुत इशारा करके बताएगी। फिर पूछती उठाए जैसे महाराज उठाए। सही है कि गलत है? वो भी कि समय आए जब इस जैकेट का प्रयोग करना। कब? जम के बोले जरा, समय आया। और कहीं कहीं का तो ऐसा चतुर होता है कि उन्होंने कहा नहीं हम तो पहन के बैठे जा, जैकेट डरी है तो हम पहने, पर नहीं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि मंत्र माला कब प्रयोग करना, कहाँ प्रयोग करना, कहाँ पर बैठ कर करना, कैसे करना, उसका भी एक समय होता है। भगवान का भजन कहाँ करना, उसका भी एक समय होता है। मंदिर में कब जाकर पूजन करना, उसका भी एक समय होता है। कब स्नान करना, उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं, परंतु कई इतनी चतुर रहती है कि डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा। तो पोछा ही लगाया, पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी अब काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, नहा ले, कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा। नहीं ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए न झाड़ू लगाए जाए न लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना तब बहू ने ऐसी अब तो करके ही मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ा ही दिया, इनंग उनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ा ही दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। अब वो भी सोच बोले से बोले कहाँ दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगाई बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हुई थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली बस आज लूंगी, तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती को धूप बत्ती कोई भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर
काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है, भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली हो। और कुमार्य अवस्था की भी माताओं से निवेदन है, कुमार्य अवस्था में रहने वाली जो बेटियां हैं, जो विवाह के लायक हैं, उनसे भी कहेंगे बेटा काम करो, मना नहीं है, पर पहले सुबह का एक बार स्नान जरूर करो, इसके बाद फिर भले शाम को काम करने के बाद अगर कपड़े गंदे हो जाए, मुख आदि गंदा हो जाए, फिर नहा लेना, मना नहीं, पर एक बार का सुबह का स्नान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बेटियां दोपहर का स्नान मध्याह्न होने के बाद भले कुंवारी हैं, शादी नहीं हुई, अगर करती हैं तो उनको भी जहां वो ब्याह कर जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ मानसिक टेंशन, परिवार का खटर पटर या किसी न किसी रूप में पति पत्नी का क्लेश या पारिवारिक क्लेश को झेलना पड़ता है। और जितनी बेटियां हैं कथा को सुनना और ध्यान लगाकर देखना कि तुमने कुंवारी अवस्था में कहीं दोपहर के बाद स्नान तो नहीं करा और ससुराल में टेंशन चल रहा है, तो उसका कारण तुम समझना कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे परिवार वालों ने लड़का भी अच्छा देखा, फोन पे बात भी अच्छी करी, उसने 8 घंटा करी बापड़ा ने, 4-6 बार तो मिलने आ गया, वो घुमा के भी लाया,